वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज पूरे अक्टूबर मंथ 2021 के टॉप 100 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जिसका इंतजार काफी समय से था आपको, क्योंकि पूरा अक्टूबर महीना जैसे ही हो गया उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन से ज्यादा इसमें क्वेश्चन है, लेकिन टॉप 100 क्वेश्चनों की चर्चा हम कर रहे हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स सभी प्रश्न आपके लिए बहुत खास है। आने वाले जो बिजली बोर्ड की वो भर्ती है, या राजस्थान पुलिस है, ग्राम सेवक, हर एक एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाली है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो पूरे अक्टूबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों की क्लास आपके सामने। पहला देखिए, हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हाल ही में 38वें राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका नाम है अकील कुरैशी, जो पहले त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अब इन्हें राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनको जो शपथ दिलाई गई थी, वो हमेशा जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ राज्यपाल दिलाता है, और वर्तमान में हमारे राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र ने इनको शपथ दिलाई। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। और राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कमलकांत वर्मा थे, इनको भी याद रखना। और अकील कुरैशी ने स्थान किसका लिया है? इंद्रजीत मोहंती का। खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिलेगा? ये बहुत बड़ी बात है। खेल रत्न यानी जिसका नाम बदल कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो राजस्थान के दो खिलाड़ियों को मिलेगा। एक तो अवनी लेखरा और एक कृष्णा नागर। बहुत बड़े नाम है दोनों, अवनी लेखरा और कृष्णा नागर दोनों ही जयपुर के हैं। अवनी लेखरा निशानेबाज है, जबकि कृष्णा नागर बैडमिंटन और पैरा खिलाड़ी हैं। अवनी लेखरा ने हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक जीता और एक कांस्य पदक जीता, और कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता बैडमिंटन में। अवनी लेखरा SH1 की खिलाड़ी है, जबकि कृष्णा नागर SH6 कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है पैरा ओलंपिक के अंदर, तो इन दोनों को याद रखना। इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया को यह पुरस्कार 2017 में मिल चुका है। जब इन दोनों को मिल जाएगा तो राजस्थान के 4 ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। एक तो देवेंद्र झाझड़िया, इससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 2004-5 में मिला था, और 2 ये हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 में अर्जुन अवार्ड मिला था। और भावना जाट हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले की है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, और पैदल चाल में 32वीं रैंक इन्होंने हासिल की थी। अपूर्वी चंदेला जयपुर की निशानेबाज है, इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन कोई पदक नहीं जीत पाई। राजस्थान के एथलेटिक कोच महावीर सैनी को द्रोणाचार्य अवार्ड देने की घोषणा हुई है। यह राजस्थान के किस एथलीट के कोच हैं? तो राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर, जो करौली जिले से है, भाला फेंक है, और जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, उनके कोच हैं, पर्सनल कोच है ये। कौन है? महावीर सैनी। इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? गुरु होता है ना, प्रशिक्षक, उसको दिया जाता है। जबकि आपसे पूछे राजस्थान में जो गुरु या प्रशिक्षक होता है उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गुरु विशिष्ट अवार्ड दिया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के नए कुलपति बने हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो अजमेर के अंदर है, उसके नए कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला बने हैं। काफी विवादों में था ये पद, क्योंकि इससे पहले प्रोफेसर RP सिंह जो थे, इनको निलंबित किया गया था, और कुछ समय तक हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी को अतिरिक्त कार्यभार दिया। अब स्थायी रूप से प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला को दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति बनाया गया। तो ये कुलपति यानी वाइस चांसलर होता है। एक होता है कुलाधिपति, जो राज्यों के विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति होता है, यानी चांसलर होता है, वो हमेशा राज्यपाल होता है, ये ध्यान रखना। जयपुर के चोप गांव में विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। इसकी दर्शक क्षमता होगी। जयपुर के चोप गांव में, ये गांव बहुत चर्चा में, विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास RC अध्यक्ष, राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने किया। इसकी दर्शक क्षमता 75,000 होगी। ध्यान रखना, विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम है, 1,10,000 दर्शकों की क्षमता वाला मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। दूसरा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जिसकी दर्शक क्षमता 1 लाख है, 1,03,000 के आसपास है। और तीसरी अब बन गई
बनेगा। जो अभी शिलान्यास शुरू हुआ है जयपुर का चोप गांव में 75,000 दर्शकों की क्षमता वाला। प्रशासन शहरों के संघ अभियान राजस्थान में कब से कब चलेगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक चलेंगे। तारीख याद रखना, 2 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक। जैसे अब चल रहे हैं ना प्रशासन शहरों के संघ, पट्टे वितरित करना, भूमि रूपांतरण वगैरह जितने भी काम है। फिर एक साथ में ही चल रहा है प्रशासन गांव के संग, प्रशासन गांवों के संग भी अभियान चल रहा है। आपके गांव में आपने देखा होगा प्रशासन ने अभियान लगाया होगा, जहां एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक सब सम्मिलित होते हैं। तो ये देखिए, ये 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021 तक चलेगा। वो तो जो शहरों के संग है वो 31 मार्च तक चलेगा 2022 तक, जबकि प्रशासन गांव के संग है वो 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021 तक चलेगा। दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के कितने शिक्षक वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के कितने शिक्षक वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? 9 वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। राजस्थान विधानसभा में कितने किलोवाट सोलर प्लांट का उद्घाटन सीपी जोशी के द्वारा किया गया? वर्तमान हमारी 15वीं विधानसभा चल रही है और उसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सीपी जोशी है, चंद्र प्रकाश जोशी, जो नाथ द्वारा राजसमंद से विधायक। और हाल ही में आपको पता है 2 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए हैं और दोनों उपचुनाव से कांग्रेस ने फिर बाजी मारी है। दरियावाद और वल्लभनगर, उसकी चर्चा सुबह 7 बजे हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास आती है उसमें हम चर्चा करेंगे, किसको हराकर कौन जीता। तो 560 किलो वाट। राजस्थान सरकार द्वारा कितनी कक्षा तक के बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म देने का निर्णय लिया है? सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हम फ्री यूनिफॉर्म देंगे, क्योंकि इसकी घोषणा बजट में हुई थी और जितना यूनिफॉर्म का पैसा लगता है, रुपए लगते हैं, वो उनके खाते में डाले जाएंगे। हाल ही में चर्चित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी जो स्पेशल ऑफिसर वगैरह होते हैं ना, बहुत खास है, हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि ईडी का समन जारी हुआ था फोन ट्रैपिंग के मामले में। आपको पता है फोन ट्रैपिंग के मामले में उनसे पूछताछ की गई। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी है लोकेश शर्मा। कौन है? लोकेश शर्मा। राजस्थान के किन 2 युवकों को न्यूयॉर्क शहर में कोरोना महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया? आपको पता है कोरोना के काल में बहुत सारे लोगों ने अपने तन मन धन से लोगों की और जीवों की, कह सकते हैं पशुओं की सेवा की थी। बहुत सारे लोग दानी भी होते हैं। आपको पता है इस पृथ्वी पर, इस संसार में कुछ लोग भ्रष्ट होते हैं, कुछ लोग निकम्मे होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 2 व्यक्ति जोधपुर के उपयुक्त दोनों, निखिल मेहता और अजय तडिनाडा, इन दोनों को संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क शहर में, अब आपको याद रखना न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है जो हडसन नदी के किनारे है। कौन सी? हडसन नदी के किनारे स्थित है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अबरीश शरण विद्यार्थी को। किसे? अबरीश शरण विद्यार्थी। याद रखना भी, राजस्थान में 2 तकनीकी विश्वविद्यालय, पहला तो है कोटा में, कोटा में है, इसकी जो वर्तमान में कुलपति है वो नीलिमा सोनी है। और दूसरा अभी 2017 में स्थापित हुआ बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय, उसके कुलपति बनाए गए हैं अबरीश शरण विद्यार्थी। उदयपुर जिले की गिरवा तहसील का खेड़ा कानपुरा गांव चर्चा में है, क्यों है? उदयपुर जिले की गिरवा तहसील का एक खेड़ा कानपुरा गांव है, वो चर्चा में है, क्यों है? तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित हुआ है। भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम हाल ही में पट्टा जारी किया है जो हमारे नगरीय स्वायत्तता मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने। वो कब बनेगा, कब इसका शिलान्यास होगा ये पता नहीं, सिर्फ उसके लिए जमीन चिन्हित करेंगे, इसलिए गिरवा तहसील का खेड़ा कानपुरा गांव चर्चा में है। तो याद रखना, देश का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है कहां पे? चोप गांव जयपुर में। पहला कहां पे है? मोटेरा स्टेडियम वाला बता दिया, और विश्व का तीसरा है। सोलर पार्क का जब भी नाम आती है 2 याद रखना, एक तो बड़ला जोधपुर में और एक नोक जैसलमेर में। जापानी पार्क की बात आती है तो राजस्थान में 2 जापानी पार्क है, निमराना में और घिलोट में बन रहा है। यह भी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के किन 4 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया गया। उपयुक्त ए व बी दोनों, यानी सिरोही, दौसा, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा। निश्चित तौर पे पेपर में आ सकता है कि किसका शिलान्यास नहीं किया, तो ऑप्शन में धौलपुर जरूर आएगा, क्योंकि आचार संहिता की वजह से, क्योंकि अभी हाल ही में वहां पे जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, आपको पता है धौलपुर और अलवर में। ठीक है, तो धौलपुर में भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करना था लेकिन नहीं किया गया, इसलिए सिरोही, दौसा, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा में किया गया।
इस हिसाब से शिलान्यास करने के बाद राजस्थान में 33 जिलों में से 30 जिले ऐसे हो गए जहां कॉलेज, मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, संचालित है। 30 ऐसे मेडिकल यानी जिले हो चुके हैं। राजस्थान के किस जिले में निजी फिल्म सिटी बनेगी? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सुमेरपुर पाली में निजी फिल्म सिटी बनेगी। और ये सुमेरपुर पाली याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, जवाई नदी के किनारे स्थित है। चोपगांव जयपुर बार बार आ रहा है, विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। साबला ग्राम डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म हुआ था। किसका? संत मावजी का। और सरदारपुरा जोधपुर हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं उनका विधानसभा क्षेत्र है। राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक प्रतियोगिता में राज्य की किस एथलीट ने रजत पदक जीता? हाल ही में राष्ट्रीय अंडर 23 यानी 23 एथलीट प्रतियोगिता में राज्य की कचनार चौधरी ने यहाँ पे रजत पदक जीता। कोटा, ये कचनार चौधरी जयपुर की है। आईसीएम ग्रुप द्वारा आयोजित 7वें ITCTA B2B अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो कॉन्क्लेव सम्मान समारोह में राजस्थान को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला? तो B2B अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो कॉन्क्लेव समारोह में राजस्थान को मेले और महोत्सव की श्रेणी में पुरस्कार मिला। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सर्वे में देश के 75 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में राजस्थान के कितने शामिल हुए हैं? भारत सरकार के गृह मंत्रालय का हाल ही में सर्वे जारी हुआ है, उसमें देश के 75 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में राजस्थान के 3 थाने शामिल हुए। अभी 75 में 3 हो गए, अब टॉप 10 की भी रैंक निकाली जाएगी, उसमें हमारा राजस्थान का शामिल होता है या नहीं होता है वो बड़ी बात है। और एक और आपको सूचना देता हूँ, कोई विद्यार्थी हमारी अगर 2020 और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF खरीदना चाहता है, स्पेशल PDF है, 2021 की आपको अक्टूबर तक मिलेगी। इनके आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। इसमें आपको पुरस्कार है, खेल है, कौन क्या महत्वपूर्ण घटना, नियुक्तियां, ये सब आपको मिलेगा। इसके लिए 8094496272 इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। आपको 100 रुपए पे करने हैं, 100 रुपए पे कीजिए इसी नंबर पे, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप PDF प्राप्त कर सकते हो। तो बहुत ही खास है। और राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप राजस्थान पुलिस देना, चाहे आप ग्राम सेवक देना, चाहे आप ये अभी बिजली जो JVNL की जो एग्जाम होगा, अगर राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है तो आपका 1% भी बाहर नहीं जाएगा, यानी 100 के 100% ये क्लियर है कि क्वेश्चन यहां से आएगा। बस आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, उस PDF को खरीद लेना। 100 रुपए सिर्फ हमारा चार्ज है, बाकी हम हर एक PDF आपको फ्री दे रहे हैं। राजस्थान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज के पहले निदेशक कौन नियुक्त किए गए? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जयपुर के अंदर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज नियुक्त किया, एक संस्था स्थापित की जा रही है, उसके पहले निदेशक OP यादव को ये नियुक्त किया गया। OP यादव नहीं है तो काजरी के अध्यक्ष है डॉक्टर BM शर्मा को। किसको? BM शर्मा। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग से टाउनशिप योजना को क्या नाम दिया? देखो, अक्टूबर मंथ में हमने जितनी भी चर्चा की थी उसकी सारी यहाँ पे डिटेल आपको मिल रही है। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में जो वरिष्ठ नागरिक है ना, 60 वर्ष से या उससे अधिक आयु के, उनको वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में रखा गया है। अलग से एक टाउनशिप योजना बनाई गई है, उसका नाम है मेरा घर मेरा स्वर्ग। सोजत की मेहंदी को GI टैग प्राप्त हुआ है। ये राजस्थान का कौन सा उत्पाद है? लोगोस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोजत, और सोजत कहाँ के है? पाली। पाली की जो सोजत की मेहंदी है वो बहुत प्रसिद्ध है। अब देश विदेश में भी वो प्रसिद्ध होने लग जाएगी, इसको बिना किसी मिलावट के बेचा जा सकता है। मेहंदी GI टैग से प्राप्त हुआ है। ये 16वां उत्पाद है राजस्थान में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कितनी बार मैं बता चुका हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, फिर आपको संडे के दिन वीकली उसका टेस्ट मिलता है, फिर मंथली टेस्ट मिलता है, फिर 3 मंथ का टेस्ट मिलता है, फिर 6 मंथ का मिलता है, और फिर 1 साल का। एक क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 5 6 बार मैं रिपीट करता हूँ, हिसाब लगाओ। अगर अगर आपने हर एक क्लास को अटेंड किया तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी राजवीर सिंह भाटी फीबा वर्ल्ड कप 2023 में खेलेंगे। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? इनका क्वेश्चन आ सकता है। ये राजवीर सिंह भाटी का खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। और ये बीकानेर जिले के हैं, और इन्होंने जैसलमेर की बास्केटबॉल जो अकेडमी है वहां पे प्रशिक्षण लिया। MBM इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति नियुक्त होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बजट 2021-22 में घोषणा की थी कि जो IBM है, MBM मनीराम बागड़ मेमोरियल, जो पहले कॉलेज था जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के दिन, अब इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया है। इसके पहले कुलपति अब नियुक्त होंगे प्रोफेसर अजय शर्मा।
राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारे राजस्थान के दौरे पे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी थे, उन्होंने इसका लोकार्पण किया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में राजस्थान को कौन से स्थान पर रखा है? हाल ही में CMIE की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बेरोजगारी के मामले में राजस्थान है वो दूसरे स्थान पे। राजस्थान में लगभग 26% बेरोजगारी आंकी गई है। पहले स्थान पर हरियाणा है, 36% के आसपास वहां बेरोजगारी मानी गई है। राजस्थान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये जयपुर में की जा रही है और उनके पहले महानिदेशक भी नियुक्त कर दिए गए BN शर्मा। मैंने आपको बताया था। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी चर्चा में है तो इनको याद रखना। विश्व की प्रतिष्ठित पर्यटन मैगजीन ट्रेवल व लेगर की वर्ल्ड बेस्ट 25 सिटी की रैंकिंग में राजस्थान के कितने शहर शामिल किए हैं? विश्व की प्रतिष्ठित पर्यटन मैगजीन ट्रेवल एंड लेगर की वर्ल्ड रिपोर्ट में राजस्थान के 2 सिटी शामिल किए गए हैं। प्रदेश का मीरा भाषा सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? प्रदेश का मीरा भाषा सम्मान 2021 डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को सम्मानित किया गया और नाम आ गया भंवर सिंह सामोर। ये हाल ही में RS के अंदर पेपर में आया है। इनकी जो कृति है उसके लिए इन्हें राजस्थानी साहित्य का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। राजस्थान के किस व्यक्ति को प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार अवार्ड के लिए चुना गया है? राजस्थान के किस व्यक्ति को प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार अवार्ड के लिए चुना गया है? विश्वास मेहता। ये विश्वास मेहता राजस्थान के डूंगरपुर जिले के हैं लेकिन वर्तमान में केरल राज्य के ये मुख्य सूचना आयुक्त है। ध्यान रखना, इससे पहले केरल के ये मुख्य सचिव थे, अब इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया। राजस्थान में नशा मुक्ति से जुड़ी नवजीवन योजनाओं में अब किसे शामिल किया गया है? एक योजना चलाई थी सरकार के द्वारा नशा मुक्ति से जुड़ी, तो ये कौन सी शामिल की गई? कौशल प्रशिक्षण। ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नशा मुक्ति के लिए नवजीवन योजना है। जो जो ये नशे वगैरह करते हैं, शराब वगैरह बेचते हैं, उनको इस चीज से छोड़कर इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और आत्मनिर्भर बनाकर एक नए तरीके से इन्हें जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्य में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन ऋण, कृषि ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है? राज्य में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन जो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है? तो ये 5%। काजरी संस्थान जोधपुर द्वारा विकसित गई नई किस्म डायना किस पौधे से संबंधित है? एक डायना नाम की प्रजाति को विकसित किया गया, वो पौधा है अंजीर के पौधे से संबंधित है। भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेली जनित बोर्न सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया? भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेली जनित बोर सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर किस जिले से किया गया? ये जोधपुर से किया गया। निम्न में से किस IIT ने AI में MTech कोर्स की शुरुआत की है? निम्न में से किस IIT ने AI में MTech कोर्स की शुरुआत की है? तो ये IIT जोधपुर के द्वारा शुरुआत की गई है। पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे भारत के अंदर जो पर्यटक आते हैं उसका हर तीसरा पर्यटक हमारे राजस्थान में आता है। पर्यटकों के लिए लगातार राजस्थान काम कर रही है। जैसे पर्यटक पुलिस के लिए स्पेशल उदयपुर, जयपुर, जोधपुर में पर्यटन पुलिस थाने स्थापित किए जा चुके हैं और पर्यटकों को लुभाने के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहर है और सरकार ने अब कर दिया कि अगर पर्यटकों के साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा तो उसका वो क्या है, संज्ञेय अपराध है, यानी गैर कोई जमानत उसको नहीं मिलेगी और बिना किसी पूछताछ के जा करके उसके गिरफ्तार किया जा सकता है। और तीसरी बात, हाल ही में राजस्थान पूरे भारत में पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से नंबर 1 पे रहा है, तो वो राजस्थान। अफ्रीका में हुए अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हर्षित शर्मा को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला, इनका संबंध किस जिले से है? हर्षित शर्मा को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है, इनका संबंध किस जिले से? अफ्रीका के अंदर, तो इनका संबंध है भीलवाड़ा। कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला किस देश की G20 देशों की सांसदों के अध्यक्षों के 7वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला है अपने, और राजस्थान वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा के ये अध्यक्ष है ओम बिरला जी, क्योंकि राजस्थान से पहली बार कोई स्वतंत्र हमारे देश की लोकसभा का
अध्यक्ष बना है, इसलिए ओम बिरला जी काफी चर्चा में है। G20 देशों की सांसदों के अध्यक्षों की हाल ही में शिखर सम्मेलन हुआ है, इटली के अंदर हुआ है, उसमें इन्होंने भाग लिया। और G20 देशों की अभी जो बैठक हुई है उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिट इंडिया मूवमेंट, ये फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 2019 में हुई थी और अब इसे ब्रांड एम्बेसडर प्रेम प्रकाश मीणा को बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों पर कितने विशेष छूट देने की घोषणा की है? ये खादी पर आपको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाई जाती है और खादी से बहुत बड़ा प्रेम था महात्मा गांधी को, और सरकार ने खादी प्लाज्मा खोलने की स्थापना खादी प्लाजा खोलने की स्थापना जयपुर में खोलने की घोषणा की है। और सरकार जब जब भी 2 अक्टूबर आती है तो खादी वस्त्रों पर 50% की छूट देती है। चूरू के ओम प्रकाश जांगिड़ को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, ये किसके चितेरे हैं? चूरू के ओम प्रकाश जांगिड़ को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, ये किसके चितेरे हैं? तो याद रखना चंदन के चितेरे। किसके हैं? चंदन के चितेरे। पन्नालाल मेघवाल की पुस्तक राजस्थान के लोकगीत का विमोचन किसके द्वारा किया गया? पन्नालाल मेघवाल की पुस्तक है राजस्थान के लोकगीत। ये कुछ पुस्तकें हैं वो मैं आपको सारी बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कोई भी आ सकती है। तो किरण सोनी गुप्ता ने इसका विमोचन किया। ये किरण सोनी गुप्ता कौन है? वर्तमान में पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र जो उदयपुर में बागोर की हवेली के पास, बागोर की हवेली में जो पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का मुख्यालय उदयपुर में, उसके वर्तमान में महानिदेशक है। 1986 में ये केंद्र स्थापित किया गया था और बड़ी बात इसका जो स्थायी अध्यक्ष होता है हमेशा राज्यपाल होता है। RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के क्रियान्वयन और डोर स्टेप डिलीवरी के लिए किस संस्थान को स्टेट नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो कॉनफेड को बनाया गया, ये काफी चर्चा में है। इंडिया की है CGHS यानी केंद्रीय गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये स्पेशल स्वास्थ्य योजना है। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस वीर शिरोमणि पर सितंबर 2021 में डाक टिकट जारी किया गया? तो जयमल राठौड़ है, वही मैं जयमल राठौड़ जिन्होंने 1567-68 में अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में उदय सिंह के सेनापति के रूप में जयमल और फत्ता के रूप और कल्ला तीनों ने संघर्ष किया था। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में उदयपुर की आत्मिक गुप्ता ने कौन सा पदक जीता? जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में उदयपुर की आत्मिक गुप्ता ने कौन सा पदक जीता? इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पेपर में आने लगे हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। इन्होंने रजत पदक जीता और 10 मीटर एयर राइफल में। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत बागेर गांव में 8वीं सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ हो गया है, यह किस जिले में? बहुत चर्चा में है अभी। अब बागेर गांव, और कुछ दिन पहले मैंने बालोजी गांव बताया था और अभी आर इसमें प्रश्न आ गया बालोजी गांव का। बागेर गांव में झालावाड़ के अंदर जहाँ ये पीएम कुसुम कंपोनेंट योजना के तहत 8वां सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुका है, और बालोजी गांव में देश का पहला सौर कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, जयपुर के अंदर है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त किया गया? वीसी यानी वाइस चांसलर, वाइस चांसलर यानी कुलपति। ध्यान रखना, एक वाइस चांसलर होता है वो तो होता है कुलपति, एक होता है चांसलर वो होता है कुलाधिपति जो हमेशा राज्यपाल होता है राज्यों के विश्वविद्यालयों का। तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, पहले सीधा नाम आ जाए तो आपको, तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय हमारा पहला कोटा में है, उसकी नीलिमा सिंह है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनतम सर्वेक्षण में राजस्थान के किस जिले में मैगजीन के विशाल भंडार मिले हैं? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनतम सर्वेक्षण हुआ है तो उसमें राजसमंद और बांसवाड़ा जो जिला है ना वहां पे नवीनतम भंडार मिले हैं। डीआरडीओ के किस रक्षा प्रयोगशाला ने वायुसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उन्नत चेप सामग्री विकसित की है? डीआरडीओ के किस रक्षा प्रयोगशाला ने वायुसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उन्नत चेप सामग्री विकसित की है? जोधपुर। इसने आईआईटी जोधपुर के वायुसेना रक्षा प्रयोगशाला ने। 2025 तक राष्ट्रीय क्षय रोग यानी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? आपको पता है राजस्थान सरकार ने टारगेट रख लिया कि हम 2025 तक राजस्थान को टीबी मुक्त करेंगे, इसलिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना चलाई है। कौन सी? निक्षय पोषण योजना। छबड़ा बारा विद्युत गृह की तृतीय इकाई द्वारा 300 दिवस निरंतर उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया गया है, इसकी
क्षमता कितने मेगावाट है? छबड़ा बारह के अंदर एक तीसरी इकाई है जिसने 300 दिवस तक लगातार उत्पादन का रिकॉर्ड बना दिया। उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 250 मेगावाट की ये इकाई है। वर्तमान में छबड़ा बाड़ा में ध्यान रखना 6 इकाइयां चल रही है। केंद्र सरकार ने राज्य के गुलाबी पत्थर के खनन क्षेत्र को किस वन्य जीव अभयारण्य से बाहर निकालने के लिए राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? क्योंकि आपको पता है, तो ध्यान रखना किसको मंजूरी दी है। बंद बरेठा जो भरतपुर के अंदर है ना, वहां पे एक ध्यान रखना है, तो बंसी पहाड़पुर का क्षेत्र और ये क्षेत्र आ रहे हैं, क्योंकि गुलाबी पत्थर और बंसी पहाड़पुर का जो पत्थर है उसको क्या अयोध्या में प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन ये क्या अभ्यारण्य के अंडर में आ रहा था, इसलिए अनुमति नहीं मिली थी। अब केंद्र राज्य सरकार ने क्या केंद्र को प्रस्ताव भेजा भी, आप ऐसे करो, इसको वन और वन्य जीव अभ्यारण्य से अलग कर दो ताकि हम इस पत्थर का प्रयोग कर सके, और उसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। तो काफी चर्चा में एक क्वेश्चन आ सकता है, बंसी पहाड़पुर का क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर में। सतत विकास के लक्ष्य द्वितीय को प्राप्त करने के लिए 2.0 को प्राप्त करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? आपको पता है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका टारगेट रखा है 2030 तक, और टोटल इसमें 17 लक्ष्य उनको पार करने के लिए विश्व में देश को, राज्यों को टारगेट दिया गया है, और इसके लिए लगातार रैंक जारी की गई है। जैसे हमारे राजस्थान में 1.0 रैंक जारी की गई थी, तो उसमें झुंझुनू टॉप पे रहा था। अब 2.0 रैंक जारी की गई, उसमें कोटा टॉप पे रहा था। तो अब सरकार ने क्या है भी इस लक्ष्य को प्राप्त करें, इसलिए इन्होंने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। देश के किस राज्य ने हाल ही में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित करने का प्रस्ताव दिया है? तो हमारी राजस्थान सरकार ने। और जब भी प्रमोशन होगा दिव्यांगजनों को उसको 4% आरक्षण भी दिया है। पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अब ग्राम सेवक पद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? लगा लेना स्टार, जो भी विद्यार्थी ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं। पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार ग्राम सेवक का जो नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर लिया। और याद रखना आरएस में क्वेश्चन आ गया, पंचायती राज संशोधन विधेयक की धारा 89 में संशोधन किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के किस अभयारण्य को 5वां टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा हो चुकी है? बहुत बड़ी बात, 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा कुंभलगढ़ को, जो उदयपुर, राजसमंद और पाली में है। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स और चौथा रामगढ़ विषधारी बूंदी बन चुका है। 5वें को जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है। राजस्थान की अदिति महेश्वरी एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी। इनका संबंध किस जिले से है? चित्तौड़गढ़ जिले से। एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी अदिति महेश्वरी। जयपुर एयरपोर्ट को अगले 50 वर्ष के संचालन के लिए किसको दे दिया? अडानी समूह ने खरीद लिया, अभी 50 साल तक ठेके पर ले लिया। अब उसके काम में होगा, वो जैसे करेगा, जैसे कुछ करेगा उसके हाथ में। राजस्थान के सूर्यगढ़ होटल को देश के टॉप 15 में शामिल करके रीडर्स चॉइस अवार्ड दिया गया किस जिले में? हाल ही में जो पर्यटक है उनको अच्छा लग रहा है सूर्यगढ़ होटल, और ये जैसलमेर में है, और देश के टॉप 15 में आ गया। राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब से हुई है? दीपावली का अवसर है, और दीपावली सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे मौज मस्ती से बिना टेंशन के और उत्सव बनाओ, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव है, इसलिए जरूरी है कि कुछ एक दिन किताबों को दूर रखकर अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन की उमंगों को खिलाने के लिए एक दिन आप जरूर, और भगवान आपकी हमेशा सहायता करे, लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे, इसी कामना के साथ, क्योंकि लक्ष्मी आपके दिमाग को सेट रखे। ताकि तो ध्यान रखना, मिलावटखोरों को बचने के लिए सरकार हर साल शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाती है, और अब की बार 14 अक्टूबर 2021 को चलाया। याद रखना, अगर कोई मिलावटखोरों की जांच की सूचना देता तो सरकार 51,000 रुपए इनाम देती है। अगला, अकील अब्दुल हामिद कुरैशी ने राजस्थान के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो मैं आपको बता चुका हूं 38। ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद अब न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 27 हो गई। याद रखना, हमारे जो राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में है, जो पीठ है, मुख्य पीठ जोधपुर में है, बेंच जयपुर में है, यानी, और याद रखना मुख्य यानी टोटल न्यायाधीशों की संख्या 50 स्वीकृत है, लेकिन अब देखो 27 ही भरी गई है। कुछ आ जाते हैं तो कुछ चले जाते हैं। स्टेट इन्वेस्टर समिट इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? अब ये क्वेश्चन है ना, जब तक ये जनवरी 2022 में ये सम्मेलन नहीं होगा तब तक ये चर्चा में रहेगा। स्टेट इन्वेस्टर समिट इन्वेस्ट राजस्थान 2022 जयपुर एग्जीबिशन में होगा। प्रदेश के किस सांसद को संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर
पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? प्रदेश की किस सांसद को संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट जो यूनियन होती है ना, उसका स्थायी समिति, तो ये दिया कुमारी हमारे राजस्थान के भाजपा सांसद है राजसमंद से। निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन किया है? ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के इस पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस मनाया गया। पहली बार ये कब बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। एक तो याद रखना, 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को ये विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में बनाते हैं। तो ये 2020 से इसकी शुरुआत हुई है, 2021 में दूसरा बनाया था। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने की घोषणा हुई है? प्रदेश के जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं उन यानी 11,000 कुछ है, में कितनी ग्राम सेवा सहकारी? 2500। विश्व के टॉप 100 स्कूलों में राजस्थान के किस स्कूल का चयन हुआ है? विश्व के टॉप 100 स्कूलों का चयन हुआ है, उसमें उदयपुर का मांडवा एक स्कूल है, उसका चयन किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की एकमात्र महिला न्यायाधीश सबीना को किस हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया? याद रखना, हमारे राजस्थान में एक ही एकमात्र, यानी आपको मैंने अभी 22 में 5 अभी नए नियुक्त किए तो 27 हो गए। 22 में से एकमात्र महिला न्यायाधीश थी सबीना, उसको भी हटा दिया गया है और राजस्थान हाईकोर्ट से इनका ट्रांसफर हो गया हिमाचल हाईकोर्ट में और एक नई वापिस आ गई। एक राजस्थान मूल की है, वकील कोटे से अभी बनी है, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान बालक हैंडबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई थी, तो राजस्थान बालक हैंडबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? राजस्थान इसमें रजत पदक जीता। एनएचएम के तहत ई संजीवनी ओपीडी मोबाइल ऐप से सेवा प्राप्त करने में प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? एनएचएम के तहत ई संजीवनी ओपीडी मोबाइल सेवा से ऐप से सेवा प्राप्त करने में राजस्थान का पाली जिला टॉप पे रहा है। प्लास्टिक कचरे के बेहतरीन निस्तारण के लिए राज्य के किस जिले को पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है? प्लास्टिक कचरे का बेहतरीन निस्तारण के लिए राज्य के किस जिले को पेयजल और स्वच्छता विभाग है ना, वो सम्मानित कर रहा है, तो वो बीकानेर जिले को। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय महिला गोलकीपर का अवार्ड पाने वाली सविता पुनिया राजसमंद के राजस्थान के किस जिले से है? यह हनुमानगढ़ से। ध्यान रखना, एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर ये हरियाणा से, बिल्कुल इनका जन्म हनुमानगढ़ के नौहर में हुआ था। ध्यान रखना, इनका जन्म हनुमानगढ़ के, राजस्थान मूल की है, राजस्थान में नहीं रह रही, ये सही बात है, हरियाणा के अंदर रह रही है, हरियाणा में प्रशिक्षण हो रहा है, हरियाणा में इनका निवास है, लेकिन राजस्थान मूल की है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मिताली राज है ना, मिताली राज राजस्थान में नहीं है, राजस्थान मूल की है, जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, वर्तमान में ये राजस्थान में नहीं रह रही है, ये ध्यान रखना। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो राजस्थान से जुड़े होते हैं तो उनको चर्चा में लाया जाता है। जैसे आपने देखा कि अमेरिका में भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, तो वो भारतीय मूल की है, तमिलनाडु में जन्म हुआ है, इसलिए वो चर्चा में, इसलिए हमें एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय गोलकीपर है। हालांकि हॉकी में भारतीय महिला टीम पदक नहीं ला पाई, लेकिन बहुत अच्छे प्रदर्शन किए थे इन्होंने। तो सविता पुनिया हनुमानगढ़ के नौहर के इनका जन्म हुआ था, लेकिन निवास है इनका हरियाणा के अंदर है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। राज्य के कुल कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित प्रस्तावित हो चुके हैं? तो मैंने आपको बताया था अभी 4 जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया, तो अब टोटल 30 हो गए। ऐसे राजस्थान के 33 में से 30 जिले से हो गए जहां या तो मेडिकल कॉलेज में संचालित है या शिलान्यास किया जा चुका है, तो 30। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से राज्य के किस डिजाइनर को सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से राज्य के किस डिजाइनर को सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र सिंह बल्ला को। सुनील माथुर द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह विचारों के द्वंद का विमोचन किसके द्वारा किया गया? सुनील माथुर द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह है कि विचारों के द्वंद, उसका विमोचन 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किया। और वेंकैया नायडू ने, आपको बताया था, वेंकैया नायडू ने कलराज मिश्र जी की जो किताब थी संविधान वाली, उसका विमोचन किया। राज्य के जैसलमेर के नोक में 925 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना के लिए किस कंपनी से वार्ता की गई है? एनटीपीसी से। ये क्वेश्चन अभी कृषि पर्यवेक्षक में आया था कि राजस्थान का दूसरा
सोलर पार्क कौन सा स्थित है? मेगा सोलर पार्क तो 925 मेगावाट का नोक जैसलमेर में है। पहला बड़ला जोधपुर में, याद रखना, वो 2250 मेगावाट सोलर क्षमता वाला है। राजस्थान के किस चित्रकार को चुनार शैली पर बनाई गई कलाकृति के लिए सम्मानित किया गया है? राजस्थान के किस चित्रकार को चुनार शैली पर बनाई गई कलाकृति के लिए सम्मानित किया गया है? वो है संजीव शर्मा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कृष्णा नागर ने किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता? ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने उस समय बताया था, तुरंत प्रभाव से ये पटवारी के पेपर में आ गया। कृष्णा नागर ने किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता? SH1 में। कृष्णा नागर जयपुर के हैं और इन्होंने भाला फेंक यानी बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता और हाल ही में भारत यानी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। HH6 की जो कैटेगरी है वो है अवनी लेकरा की निशानेबाज है। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा निदेशक पद पर कार्यभार किसने संभाला है? हाल ही में माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर पदभार कान्ना राम जी ने संभाला है। इन्होंने सौरभ स्वामी का स्थान लिया है। और डीपी जारोली बहुत ही चर्चा में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हाल ही में रीट का एग्जाम करवाया है। 24-25 जनवरी 2022 को इन्वेस्टमेंट राजस्थान का आयोजन किस जिले में होगा? तो ये बता दिया मैंने, 2022 में इन्वेस्टमेंट राजस्थान का आयोजन होगा जयपुर के अंदर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान के किस पर्यावरण को दिया गया? ये स्टार लगाना बहुत बड़ा प्रश्न है। ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है ना, उसने भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार दिया है प्रोफेसर श्याम सुंदर जड़े को। वर्तमान में बीकानेर के जो इंजीनियर डूंगर कॉलेज है उसके प्रोफेसर है, लेकिन श्री गंगानगर जिले से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध जोधपुर जिले से है। राजस्थान में ग्रीन टैक्स से 2019-20 में कितना राजस्व अर्जित किया गया? ग्रीन टैक्स होता है ना, पर्यावरण प्रदूषण के लिए वाहनों वगैरह पर टैक्स कटता है अलग से। तो 2019-20 में राजस्थान ने एक 218.47 करोड़ अर्जित किया। लगातार बढ़ता जा रहा है टैक्स। राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार दिया गया महेंद्र सिंह छायण को। किसको? महेंद्र सिंह छायण को। राजस्थान को ऑपरेटिव कोड पुस्तक का विमोचन सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजना ने किया। यह किसके द्वारा लिखित है? तो ये डॉक्टर लीला पुरुषोत्तम शर्मा। दोस्तों 2019 का हर एक प्रकार का हमारा करंट उपलब्ध है। 6 मंथ का भी है, 3 मंथ के भी है, मंथली भी है, वीकली भी है, डेली भी है और पूरे यानी सितंबर माह तक का पूरा भी उपलब्ध है। तो मैंने आपको कह दिया, अगर आपको पीडीएफ खरीदनी है 2020-21 की तो आप 8094496272 इस नंबर पे फोन पे कीजिए, गूगल पे कीजिए, पेटीएम कीजिए, 100 रुपये पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। प्रिंट भी निकाल सकते हो, स्लाइड भी पढ़ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शाला सम्मेलन ऐप का विमोचन कहां से किया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी। शाला सम्मेलन ऐप का विमोचन जयपुर शिक्षा संकुल से किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहां किया गया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन जयपुर के अंदर किया। राजस्थान का कौन सा एक इंस्टीट्यूट NIRF रैंकिंग 2021 में सर्वोच्च स्थान पे रहा है? राजस्थान का कौन सा एक इंस्टीट्यूट है NIRF रैंकिंग 2021 में सर्वोच्च स्थान पे रहा? तो ये है बिट्स पिलानी। इसको बिट्स पिलानी को क्या 29वीं रैंक मिली, राजस्थान में टॉप पे रहा। उसके बाद में वनस्थली पीठ है उसको 66वां स्थान मिला। MNIT जो जयपुर के अंदर है उसको 72वां स्थान मिला। और जो अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो तो टॉप 200 में भी स्थान नहीं बना पाई। तो राजस्थान में जो टॉप है बिट्स पिलानी झुंझुनू। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया? तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक बिल था राजस्थान का बाल विवाह संबंधित। राजस्थान सरकार ने बिल पारित कर दिया कि बाल विवाह होगा ना तो भी उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये तो गलत पड़ेगा, लोग बाल विवाह करते रहेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। तो ये कुछ मामला गड़बड़ा गया था, इस बिल को वापस सरकार ने मानते हुए, गलत मानते हुए वापस ले लिया, तो इसलिए चर्चा में है। हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार ने राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद को सहयोग दिया। ये कहाँ स्थित है? हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार ने वनवासी कल्याण परिषद को सहयोग दिया है। ये कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। अहमदाबाद में संपन्न हुई पिक्कल बाल प्रतियोगिता का चैंपियन बना है। अहमदाबाद में संपन्न हुई पिक्कल बाल प्रतियोगिता का राजस्थान है वो चैंपियन बना। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब किया? मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 22 सितंबर 2021 को। आज का अंतिम क्वेश्चन
राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजनों को प्रमोशन में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 4%। याद रखना, आज 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके लिए। केंद्रीय बिजली मंत्रालय की ओर से जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो राजस्थान को कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान मिला। हाल ही में किस नदी पर मास्टर प्लान बनाने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ है? किस नदी पर मास्टर प्लान बनाने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ है? चंबल नदी पर। भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया है? भालोजी गांव, जयपुर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अभी क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में कोयला खनन की अनुमति मिली है? तो ये छत्तीसगढ़ में मिली है। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर में इसकी शुरुआत की गई है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध फूड सांबर में डाली जाने वाली सहजन फली की खेती किस संस्था के प्रयोग से अब मरुस्थल में भी की जा सकती है? दक्षिण भारत की प्रसिद्ध फूड है, ठीक है। सांबर में डाली जाने वाली सहजन एक फली है, वो अपने राजस्थान के मरुस्थल में भी इसकी खेती होगी काजरी के सहयोग से। पुस्तक संस्कृत री सनातन दीट, आरएएस के अंदर सीधा सीधा पेपर में आ गया कि लेखक कौन है? भंवर सिंह सामोर, जयपुर के प्रसिद्ध, जिन्हें राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप 2021 में 20 किलोमीटर पैदल चाल में राजस्थान की खिलाड़ी विजेता बनी सोनल सुखवाल और हेमर थ्रो में विजेता बनी मंजू बाला। विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सुरक्षित राज्य, ये देखिए बहुत ही गौरव की बात हो जाती है जब विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से हमारा राजस्थान टॉप पे रहता है। राज्य के किस फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को राज्य होटल प्रबंधन संस्थान के रूप में क्रमोन्नत किया गया है? फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट धौलपुर। और आज का अंतिम क्वेश्चन, राज्य के कितने खिलाड़ियों का चयन इंडिया अंडर 19 चैलेंजर टूर्नामेंट में हुआ है? तो 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ। तो दोस्तों आज 111 क्वेश्चनों, इसका इंतजार था काफी समय से। अक्टूबर महीने के आपको वीडियो मिल चुके हैं, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, आराम से देखना, आपके क्वेश्चन निश्चित तौर पे पुट होंगे। लगातार जो भी आपको वीडियो दिए जाए वो देखते रहना। ग्राम विकास अधिकारी के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राजस्थान तीनों मिक्स दिए जा रहे हैं। हालांकि कल तक आपको छुट्टी होगी क्योंकि 2 दिन अपने एंजॉय करेंगे खूब, उसके बाद में वापस वही प्रक्रिया चल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, शुभ दीपावली आप सभी।